हेलो दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज का क्लास जो है रेशियो प्रपोर्शन बिहार एसएससी को देखते हुए जो है ये बिहार एसएससी में जो है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो है प्लेटफॉर्म का जो है 20-50 जो सॉल्यूशन है बिहार एसएससी का वो आपका सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि 5:8 150 में आपको बताना है एक्स का, तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है, बट आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं कितना 150 कराइएगा तब का क्या आ जाएगा। में एक्स का मान देखिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तब क्या आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 240। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इस तरह से आपको करना। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन 2 नंबर जो है तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि जिसमें दिया है कि 8 तथा 18 का मध्य अनुपात दिया है। आपको मध्य अनुपात का डायरेक्ट आप क्या कीजिए, मध्य अनुपात इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। ए आप सपोज मान लीजिए 18 इंटू 8 इंटू 18 कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 8 44 का इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन का आंसर आपका 144 का क्या हो जाएगा 12, आंसर आपका 12। तो मध्य अनुपात का जो है दोस्तों फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। इस फॉर्मेट पे आप क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा, डायरेक्ट आप उसका रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन जो है देखना है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 2, बी 3 और सी। आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी बटे, आपका देखिए ये जो आपका बटे में दिया गया ओपन मतलब कौन में, ये आपका इसका मान हो जाता है, इसका मान ये 4 3 7 7 2 9 और 9 आपका सी क्या है 9/4, 9/4। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9/4, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9/4। ये थर्ड क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में जो है फोर्थ में आपका दिया है एक्स का दिया हुआ है x/y, इसका दिया गया है आपका 3:5। आपको इसमें रखना है का रेशियो पूछा है। इसमें देखिए x का मान 3 है, y का मान 5 है। तो x का मान 3 तो 10 दिया 30 और 5 दिया 15। इसमें दिया x का मान तो हो जाएगा 15 और 5 का दिया गया 5 दूनी 10। इसका मतलब हो गया आपका 45/25। 5 से कटाइएगा 9:5। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 9:5। बस एक्स वाई का मान आप रखिए, इसमें दिया गया ही है, रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जो है आप लोगों को इस तरह से करना है। और जितने भी मैथ हैं आपको ग्रुप डी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जो भी ग्रुप डी के छात्र जो भी एग्जाम दीजिएगा उसके लिए भी आपको रेशियो पर क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलेगा इस टाइप के। आगे का क्वेश्चन देखिए,
आगे का क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी पर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है कि बी का मान जो है आपको दोस्तों यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर बी का मान 4 दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं A/B, A/B, इसको लिख सकते हैं बराबर B/2। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है आपका 2:3 और इसमें आपको दिया गया है 4:5। इस तरह से आपको बी और बी का मान जो है बराबर करना। आपको देखना है इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर आप 4 लगा दीजिए, इधर आपका कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12, ये भी आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कितना 15। का मतलब है कि आपका ए और बी, ए का मान आपका 8 आ गया, बी का मान 12 हो गया और सी का मान आपका 15 हो गया। आपसे पूछा गया है ए प्लस बी और बी प्लस सी। इसमें देख लीजिए दोस्तों कि ए का मान है आपका 8, बी का मान 12, 12 8 20 और बी और सी का मान देखिए 12 और 15 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाता है 26। इसका जो है दोस्तों इस तरह से जो है आपका 20/27, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, ये आपका जो है 5 का सोल्यूशन था। आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें भी आपको दिया गया x और x/y का दिया गया 3:4। इसमें आपसे पूछा गया 4x + 5y, रेशियो दिया गया है 5x - 2y। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, x 4 तिया 12, क्या हो जाएगा 5 चौक 20। इस तरह से आप ऐड कर लीजिएगा तो 20 12 हो जाएगा आपका टोटल 30। एक्स वाई का आप मान रख दीजिए डायरेक्टली, आप 5 का एक्स का मान हो गया 15 और 4 दिन ये आपका कितना 7। आपका इस तरह से इसको सब कैंसर बटे 7, इस तरह से आपका इसको। आगे का क्वेश्चन ये 6 नंबर था। 7 नंबर देखिए, जो है एक्स और वाई का मान गिवन था, आपको रखना मान आपका। आगे का 7 नंबर देखना, 7 नंबर का आपको इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:9। दो संख्या का अनुपात दिया गया है 5:9। इसमें दिया गया है कि अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो जाके रेशियो क्या हो जाता है 16:27 हो जाता है। तो आपको देखिए 5:9, 5:9 में मतलब आप में अगर 9 का मतलब है कि आप किसी संख्या में आप 9 जोड़िए, संख्या में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 9, तो 5:9 है इसमें, और इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तब आपका रेशियो आ जाता है 16:। तो इस तरह के प्रश्न में आपका जैसे 9 का मतलब ऐड किया जाता है तो दोनों में क्या होता है 9 का अंतर होता है। आप क्या कीजिए कि इन दोनों को अंतर देख लीजिए कि इसमें आप घटाइएगा तो कितना होता है, पता है आपका 18, तो आपका अंतर समान होना। तो अंतर समान करने के लिए आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे का अंतर, नीचे का अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, अगर 5 में 9 घटाइएगा तो 4 आएगा, तो इसमें 4 गुना कर, और इस तरह से 27 में 16 घटाइएगा तो कितना 11, तो 11 इसमें। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा अंतर बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि इस संख्या का जो है
गुणनफल आ जाता है 55 और ये आपका कितना हो गया 48। 55 में 48 घटाइएगा तो आपका आपका जो है घट के आ जाएगा 7। 7 हो गया आपका इधर और इधर जाता है 99 और आपका जाता है 27 चौक 108। तो 27 चौक 108 हुआ, ये 99 है और ये 108 है और ये आपका 55 है और ये आपका 64 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन इसमें देखिए ये दोनों का अंतर कितना होता है 7 7 का। वहां पर जो है आपका अंतर दिया गया है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या क्या आई है 55। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है ये देखिएगा कि 55 और इसमें 64 है, अंतर कितने का है 9 का, 9 का अंतर। तो 9 का अंतर है तो 9 का जो है वैल्यू दिया गया है 9। आप 9 ऐड कर रहे थे, एक यूनिट का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि दोनों में से एक संख्या होगी, दोनों में से एक संख्या होगी। आपका देखिए कि दोनों में से एक संख्या क्या होगी, तो पहला है आपका 55, आपका 9। इस तरह से ऑप्शन में आपका 99 दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 99। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को जल्दी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर का आपका ये। इस तरह से 8 नंबर देखना है। 8 नंबर का जो है आगे का देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी, एक समूह में 36 विद्यार्थी जिनमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 में है। कितनी लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए, लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5। आपका दिया गया है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया 3:1। तो इसमें बोल रहा है कि लड़कियां सम्मिलित किया जाए, लड़कियां सम्मिलित किया जाए तो लड़की आप मिला रहे हैं, तो इस मतलब कि रेशियो आपका आ जाता है 9:5। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका जो है बॉयज का है और ये आपका गर्ल्स है। आप जिस जो भी चीज मिलाएगा आपको जो है उसको छोड़ देना है, बशर्ते आप यहाँ पर क्या करना है, आपको बॉयज को बराबर करना है। यहाँ पर अगर 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए इसमें क्या लगाएंगे, में आप क्या कीजिएगा 3। 3 हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा कितना, ये आपका तो 9 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 9 3 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू हो गया। 12 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 36। एक यूनिट का वैल्यू कितना 3 आ गया। आपसे पूछा गया है कि लड़कियां जो है, लड़कियां लड़कियां इस ग्रुप में कितनी सम्मिलित की जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 है। लड़की आपको मिलाना है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो है दिया गया है तरह से जो है आपका दिया गया एक यूनिट का वैल्यू आपका 3 आ गया, आ जाएगा आपका कितना 3 3 9, 3 आ जाता है इधर 3 3 9, 3 3 9। तो आपका जो है इसमें कीजिएगा तो 5 आपका एक यूनिट आ गया कितना, आप 9 और 15 में देखिए कितना ऐड किया गया लड़की। तरह से इसका आंसर आपका दोस्तों, ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे ही करना है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3 नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 8 था सर। आगे का देखना है 9 नंबर। कह रहा कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसमें 6:7 अनुपात में दोनों अंकों को घटाया जाता है तो अनुपात। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 6/7, आप क्या कीजिए x तब आपका रेशियो हो जाता है 12:1। गुना कीजिएगा तो 21
126 21 अक्स आपका आ जाएगा फुल से। आप देखिए कि इधर आप इसको ले आइए या -x 21 अक्स और इसको 10 अक्स। आप इसको 26 जो है आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 5 अक्स। और ये आपका आ जाएगा कितना 12 14 -14 आ गया आपका क्या एक्स का मान 14/। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों अनुपात में 14/। से पूछा गया है अनुपात में आए, तो एक तरह से आपको अप्रॉक्स में दिया गया, इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों क्या क्या 5 4 3 और 2। आप देखिए कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका पॉइंट में आएगा 5×2 = 10 और आपका आ जाएगा 5×8 = 40, यानी कि लगभग जो है 2 के पास है। इस तरह का प्रश्न जो आपको, क्योंकि आपका जो है न्यूनतम पूर्णांक दिया, न्यूनतम जो है अगर अधिकतम देता तो आप 3 मार्क, न्यूनतम है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का था। इस तरह से जो है आगे का प्रश्न देखना। दिया गया है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है और ए और बी को 2 रुपया देता है, ए बी को 2 रुपया देता है, यह धन उसके पास 1:1 में हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। तो इस क्वेश्चन को आप दोस्तों बाय ऑप्शन, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन में दिया गया है 12 और 6, ये आपका पहला है, दूसरा है 16 और 8 और तीसरा है 8 और 4, चौथा है 6 और 3। आप कटाइएगा तो सबका रेशियो आएगा 2, सबका 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2:1 पहला आपका सेटिस्फाइड है। आगे क्या कह रहा है कि ए बी को 2 रुपया देता है और यह धन जो है उसके पास 1-1 रुपया के अनुपात में है। आप इस तरह से देखिएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगर ए बी को, यदि ए बी को 2 रुपया देता है, इसका मतलब है कि अगर ए जो है 2 रुपया दे दिया तो इसके पास कितना था बचेगा 6 रुपया। जैसे आप इस क्वेश्चन का जो है 8:4 लीजिए, आप 8:4 लीजिएगा तो अगर इससे हम 2 रुपया निकाल लिए तो आप इसके पास कितना बचा। और ये जब बी को दिया, ये आपका ए है, ई बी, इस तरह से 2 रुपया इसको बी को दे दिया गया तो इसका पास हो गया कितना आपका 6, वहां पर दिया गया, आप कटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1:1। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी जो है, सी ऑप्शन सही है, जो कि 1:1 में इस तरह का आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 अनुपात था, प्रत्येक परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों पार्टी छोड़ दी, अनुपात यह हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो आपसे क्या है कि पुरुष और औरत, मतलब कि पुरुष और औरत का जो है रेशियो दिया गया, जिसमें दिया गया कि 2 पुरुष और 2 औरतें पार्टी को छोड़ता, तो आप सोच लीजिए 1:1 या आप इसको एक्स भी मान सकते में 2 छोड़ दिया तो आपका जो है रेशियो बन जाता है 1:3। इस तरह से आप क्रॉस गुना कर लीजिए,
इसमें पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 3x हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा कितना x जाएगा माइनस, ये आपका इधर आ जाएगा तो x बनेगा, ये बनेगा, आप उधर जाइएगा तो लेके जाइए +6, तो इसका मतलब हो गया आपका पास 4, तो x का मान 4 आ गया। टोटल आपके पास कितना था 3x, क्योंकि 1:2 है ना, 1:2 को जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1:2, तो 3x में आपका x का मान रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आपका 40। ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। आगे का देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। आप लोगों को जो है इस तरह से आप डायरेक्टली जो है कर सकते हैं सभी प्रश्नों को। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आप इस पर जो है कमेंट कीजिएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है A:B का रेशियो दिया गया 1:2, उसी तरह से दिया गया। आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि आपको दिया गया सारा 3:2 का दिया गया 3:4, सी का और सी और अनुपात डी का अनुपात दिया गया 5:6। तो डी और सी और बी ए का ज्ञात करना। तो आप क्या कीजिए कि उल्टे मतलब बताया गया, तो आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसे लिखा गया वैसे लिख डी:2। इस तरह से दिया गया है 1:2, 3:4 और 5:6। आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, सी बी को पहले बराबर करना है। बी को बराबर करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, इसमें आप क्या लगाइएगा 3 लगाइएगा, आपका हो जाएगा 3 6 काट दुनिया। तो आपका ये जो दोस्तों निकल गया ए बी सी का मान निकल। अब इसमें सी का मान जो है आपका 8 दिया गया और सी का मान यहाँ पर 6 दिया गया। यह आपका आ गया क्या, ए बी सी और यहाँ पर सी और डी। अब देखिए आपको सी और डी को बराबर करना, सी और डी को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 5 लगा दीजिए, इसमें 8 लगा दीजिए, आपका हो जाएगा 15, यह हो जाएगा कितना 30, यह आ जाएगा 40, ये आपका आ जाएगा 48। ठीक है, आपको जो है ना ये कोई अगर किसी से कट रहा है तो आप काट लीजिए, आपका हो जाएगा 3×5 = 15, 3×9 = 30, बड़े 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसमें जो है 3 से आपका नहीं कटेगा। इस तरह से आप डायरेक्टली जो है, क्योंकि एक ही मतलब एक डिजिट से जो है सारा नंबर कटना चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका 48 है। इस तरह से आपको पूछा गया है, रेशियो दिया गया है कि डी का पहले लिखना है, तो डी का रेशियो है 48। फिर आपका दिया गया है डी के बाद दिया गया है सी का, तो सी है आपका 40। उसी तरह से आपका दिया गया है 30। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी, तो 12 का आपका जो है आंसर। तो आप इस तरह से जो है बैलेंस कर सकते हैं दोनों को, जो है बीज कितना भी बड़ा रहे आपको सिर्फ इस तरह से बराबर करते जाना और सारा वैल्यू आपका करते जाना। आगे का दोस्तों देखना है क्वेश्चन 13 नंबर में, आप देख लीजिए कि दिया गया है 2A 3B और 4C। आपसे पूछा गया है A:B:, आप इसमें क्या कीजिएगा, डायरेक्टली आप रेशियो अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, आपको कुछ आप डायरेक्ट क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा, यह जाएगा 6, यह जाएगा 4, आपका इसका रेशियो बन गया 6:4। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका दे दिया आपका।
इस क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों 6:4:3। तो इस तरह से आप डायरेक्टली जो है आप कर सकते हैं। तो आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि राम और राकेश की वर्तमान आयु, राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 6:11 का अनुपात है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 1:2 था। तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी? आपको डायरेक्टली क्या करना है, राम और राकेश, ये राम और राकेश का रेशियो दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि 4 वर्ष पहले, बिफोर 4 वर्ष पहले का जो है आपको रेशियो दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। बिफोर 4 ईयर, तो बिफोर ये जो है ना 4 साल पहले का आयु दिया गया है 1:2। तो आप ये ऐसे प्रश्न को क्या कीजिएगा, आपका जो है अंतर आप समान कर लीजिए। आप नीचे का अंतर ऊपर से गुना कीजिए और ऊपर का अंतर नीचे से। तो आप ऊपर का अंतर कितना है दोस्तों? ऊपर का अंतर आपका 5 है और नीचे का अंतर आपका 1 है। इस तरह से इसका आ जाता है आपका कितना, इस तरह से आपका इसका 6, ये 11, इस तरह से 5, ये आ जाएगा कितना 10। इस तरह से अंतर देख लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाता है आपका कितना 4, क्योंकि 4 साल का जो है अंतर है ना। तो आपका जो है 4 का अंतर है, तो इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद राकेश की आयु, तो राकेश की आयु यहाँ पर देखिएगा, आप इसमें गुना कीजिएगा तो आपका 11 है, 11 यूनिट का वैल्यू आ जाता है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 11 का कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 44। अब 44 ये आपका राकेश का आ गया, जिसमें आपको दिया गया कि ये आपका जो है 4 साल पहले, मतलब ये जो है ना वर्तमान एज हो गया। अब वर्तमान एज से आपको क्या करना है, 5 साल बाद इसका आयु क्या होगा, इसमें 5 साल आप ऐड कीजिएगा तब का इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 49। ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। आप अंतर समान करना, अभी तक जो है मैं ऐसा 2 प्रश्न करा चुका हूँ इसमें कि आपको अंतर समान करने के लिए आ गया होगा और अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। आप इस पर जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा या कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आप इस पर जो है दोस्तों कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से हमें जो है थोड़ा आपसे प्रोत्साहन मिलती है और इससे जो है हमें अच्छा, तब जाके आपका जो है वीडियो जो है इस तरह से हम डालते रहेंगे। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 था। 14 नंबर का आपका जो है हो चुका है। आगे का देखना है 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि 53 रुपया एबीसी में इस तरह बांटे। आप तीनों को बैठा दीजिए, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। एबीसी में जो है इस तरह से बांटे, तो कह रहा है ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली इसमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में पीछे से, अगर मान लीजिए सी को एक्स मिला, इसको एक्स प्लस 8 और इससे 7 रुपया ज्यादा मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा, एक्स प्लस से तो 15। इस तरह से आप तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 3x और प्लस हो जाएगा 15, 8, 28 और टोटल आपको दिया गया है 53। 53 दिया गया है। तो इस तरह से आप घटाइएगा 3x, तो 53 में आप 23 घटा दीजिए
तो इसमें घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 0 और 30। एक्स का मान आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, इस तरह से जो है एक्स का मान हो गया, तो 10 इसमें जोड़िएगा, आपका आ जाएगा कितना 25, में आ जाएगा कितना 18, और ये आपका आ जाएगा कितना 10। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 25:18:10। ऐसे तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आप कर सकते। आगे का देखना है 16 नंबर सर। 16 नंबर देखना है, कह रहा है एक उत्पाद के दाम में, उत्पाद के दाम में और कच्चा माल और कच्चा माल का मूल्य और श्रम बॉन्ड और लाभ। तो आपको दिया गया उत्पाद, कच्चा माल, के बाद दिया गया श्रम बॉन्ड। ये आपका रेशियो, इसमें रेशियो दिया गया 8:6:4:2। सारा का रेशियो आपको दिया गया है, जिसमें दिया गया कि विभाजित किया जाता है। अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया, तो आपका कच्चा माल का यहाँ पर दिया गया है कितना, कच्चा माल का मूल्य जो है 160 रुपया दिया गया। कच्चा माल का मूल्य, उत्पाद के दाम, तो आपका जो है 6 का मान दिया गया है 160। आपका एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट आपका दोस्तों कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है एक यूनिट का मान जो होगा 160/6 हो जाएगा। इसमें आपको जिसका पूछ रहा है, उत्पाद का पूछ रहा है, तो इसमें 8 से आप गुना, ये आपका हो जाएगा 3, ये आ जाएगा कितना 4, आपका आ जाएगा कितना 640/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो है आप डिवाइड कीजिएगा 213.33। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका 213.33%, 33 आएगा, सॉरी, कितना रुपया। तो आपका जो है दोस्तों 16 नंबर का ये जो 16 नंबर का जो है इस तरह से आप कर सकते हैं।